TSA प्लेन फॉर IAS। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ T-2 मिनट्स एंड काउंटिंग के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are out. -30 seconds. -25 seconds. PS2 VSTP open. -20 seconds. PS1 ignition RMS down. -15 seconds. 8, 7, 6, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। T-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Groundlet and airlift strap-ons have been separated. पृथक कर दिया गया है। +2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been Shar and Port Blair tracking. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. आदित्य 1 के लॉन्च पर पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही हम आगे अपने देश के नाम रोशन करें साइंस और टेक्नोलॉजी में। आप सभी को डिसिप्लिन फॉर IAS के लिए चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा आदित्य 1 के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि आदित्य 1 का नाम कैसे रखा गया, दूसरा कौन सा सैटेलाइट यूज़ किया गया, तीसरा L1 क्या होता है, जिस पॉइंट पर आदित्य L1 पर लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, तो L1 कैसा पॉइंट होता है और इस पॉइंट पर ही क्यों हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं और वाई, इसका कारण क्या क्या, इससे क्या क्या बेनिफिट होगी और इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे, क्या क्या जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। पहला आदित्य 1 का नाम रखा गया है। आप हिंदू गॉड में आदित्य के कभी सूर्य बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, वरुण बोलते हैं, कई शब्द बोलते हैं। तो आदित्य शब्द का लिया गया है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू गॉड के अनुसार। और ये जो L1 है द लैगनिंग पॉइंट, जो सन और अर्थ के बीच में जो लैगनिंग पॉइंट बनाता है, उसमें 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। L1, L2,
L3 एंड L4। तो हम लोग कहाँ पर करने जा रहे हैं, तो हम लोग सारा के सारा चीज़ जो है ना ये L1 पे हम लोग जो भी करने जा रहे हैं तो L1 पर करने, क्यों करने जा रहे हैं हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे कि L1 पे ही क्यों करने जा रहे हैं। आप लोग आदित्य 1 के नाम के बारे में जान के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितने दिन में पहुँचेगी, ये 127 दिन लगेंगे। L1 पॉइंट तक पहुँचने में कितने लगेंगे, 127 दिन लगेंगे। L1 पर पहुँचने में कितने दिन लगेंगे, 127 दिन लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कौन से सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा सैटेलाइट है आप लोग जानते हैं। यहाँ पर PSLV सैटेलाइट का यूज़ किया जा रहा है, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहाँ से लॉन्च होगा, तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो साउथ में है, इंडिया के साउथ में पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा से आज ही के दिन और 11:50 पे भाई लोग 11:50 में आज ही के दिन में लॉन्च होगी हमारा अपना भारत का सैटेलाइट आदित्य 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए L1 क्या होता है, L1 ये हमारा पृथ्वी। देखिए एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। L1 क्या होता है, L1 क्या होता है, देखिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है। ये L पॉइंट है, इधर सन है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो पृथ्वी से यहाँ लॉन्च सैटेलाइट जो लॉन्च करेगा, तो पृथ्वी से L1 के डिस्टेंस कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, जो नीचे भी लिख दिया गया है। ये कोर्स फेज होता है, ठीक है। ये सन की ऑर्बिट में घूमते ये L1 की ऑर्बिट में ही जाएगा, और ये L1 की ऑर्बिट में ही यहाँ से आप लोग सेकंड पिक्चर में देखिए, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया सन। यहाँ पर 4 पॉइंट, जो हम 5 पॉइंट होते हैं, जो हमने बोला था आपसे कि कितने पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं, ठीक ना। तो L1, L2, L3, L4 एंड L5 कितने होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5। तो हमारा सैटेलाइट जो है L1 पर जाएगा। L1 पे क्यों जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सन और अर्थ की में सीधी रेखा आ रही है, माने कि सन और अर्थ के बीच में सीधा लाइन है। तो L पॉइंट एक ऐसा चंद्र बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जिस पे सन को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके, अच्छे से देखा जा सके। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट है ना, तो L1 पॉइंट को ही चुना था कि जिसमें से अर्थ सन को ऑब्जर्व सही पॉइंट पर किया जा सके। The L1 is considered most significant. The L1 is considered the most significant of the Lagrangian point. The observation which are discovered by the mathematician of the Josephus Lorenz Lagrange, इनके द्वारा ही इस पॉइंट को L1 पॉइंट को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या लैग्रेंज पॉइंट क्या है, पोजीशन है एक स्थायी इन स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम लाइक सन एंड द अर्थ प्रोड्यूस इनहेंस द रीजन्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। माने कि वहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल और सन का ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, माने कि बराबर होता है। इसलिए अगर वहाँ पर कोई भी सैटेलाइट अगर हम रखते हैं तो बिना फ्यूल के वो घूमता रहेगा, जिसमें कोई भार नहीं पड़ेगा, कोई फ्यूल के यूज़ नहीं लगेगा। इसलिए L1 को चुना गया, और L1 जो है सन और अर्थ के बिल्कुल सामने पड़ता है। इसलिए चलिए, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द टू बॉडीज क्रिएट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, ठीक है ना। स्मॉल ऑब्जेक्ट मेंटेन द कंटेंस द पोजीशन रिलेटिव टू द लार्ज बॉडी। मैंने जैसे लार्ज बॉडी घूमता जाता है, उसके विपरीत उसके रिलेटिव में जो छोटे बॉडी जो सैटेलाइट हम लोग करेंगे वो क्या करेगा, घूमते ही जाएगा। अब है कि वाई हम लोग क्यों सैटेलाइट भेजते हैं, इससे क्या मतलब, इससे क्या प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट होगा, तो प्रोड्यूस द रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना आया था ना, उसको कोरोना है, एंड द कंटेंट द सेटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड ऑफ L1। इसका मतलब है कि ध्यान से आप सुनिएगा कि द सन के कोरोना में क्या क्या बदलाव हो रहा है,
क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, और वहाँ पर जो भी क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन होगा कि क्या क्या क्लाइमेट में चेंजिंग होगा जो अर्थ पे प्रभाव डालेगा, कि अर्थ में उसका क्या क्या प्रभाव होगा। और ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरोना के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पृथ्वी पर पहुंचाएगा। हमको याद से लगता है कि 4 सैटेलाइट को भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें से 4 लोड पेयर को भेजा जाएगा। इसमें 3 क्या करेगा कि उसको जो मेन रहेगा कोरोना पर नज़र रखेगा, और एक जो बच जाएगा वो जो भी विंड है, वहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी क्लाइमेट, जो भी चेंजिंग हो रहा है ना, उस पर क्या करेगा, वो नज़र रखेगा, ठीक है ना। अब आप जानो कि इसके पहले कोई और भी सैटेलाइट क्या गया था। हाँ, नासा का एक सैटेलाइट पार्क सैटेलाइट है ना, वो जा चुका, लेकिन लौट के वापस नहीं आया, क्योंकि वह सूरज के एकदम कोरोना को टच करने ही माने कर गया था, तो जल के राख हो गया। लेकिन पहली बार भेज के अपना नाम सिर्फ दर्ज कराया कि हाँ पहुँच गया, लेकिन उसमें वो लौट के वापस नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, बस वो गया है। आप लोग के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप डिसिप्लिन फॉर IAS को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही फास्ट वीडियो जो भी करंट न्यूज़ है, जो भी हॉट न्यूज़ है जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।